हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। वेलकम टू माय चैनल टूरिस्तान। दोस्तों, आज हम आपको जिस मुल्क के बारे में मालूमात देंगे वो यूरोप के सबसे पुराने मुल्कों में से एक है। जी हाँ, इसी मुल्क में ओलंपिक की शुरुआत हुई थी। इस मुल्क में औरतों की तादाद काफ़ी ज़्यादा है मर्दों के मुकाबले में, और इसके नाम पर हॉलीवुड पर काफ़ी मूवीज़ भी बन चुकी हैं। यहाँ के लोग काफ़ी फिट रहते हैं। इस मुल्क में है सबसे ज़्यादा एयरपोर्ट। इसकी 80% ज़मीन पहाड़ों से घिरी हुई है। तो आइए शुरू करते हैं हम अपनी वीडियो को। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ग्रीस की। सबसे पहले बता दूँ, मैं इस मुल्क का ऑफिशियल नाम हेलेनिक रिपब्लिक है और इसे यूनान भी कहा जाता है। यूनान अपनी खूबसूरती, फ़लसफ़े, जमहूरियत और सकाफ़त के लिए दुनिया भर में मशहूर है। यूनान को 6000 साल से भी ज़्यादा पुराना माना जाता है। मशहूर फ़लसफ़ी सुकरात, अफलातून और अरिस्तो इसी मुल्क के बाशिंदे थे। सल्तनत उस्मानिया ने 400 साल तक इस मुल्क में हुक्मरानी की। यूनान ने 1821 में अपनी आज़ादी की जंग शुरू की और 1830 में आज़ादी हासिल की। हर साल लाखों सयाह यूनान के तारीख़ी मकामात देखने आते हैं। यही वो मुल्क है जहाँ बहुत से लोग तुर्की के रास्ते गैर कानूनी तौर पर दाखिल होते हैं। नाज़रीन, यूनान का कुल रकबा 1,31,957 मुरब्बा किलोमीटर पर फैला हुआ है। इस मुल्क की आबादी 1,03,02,000 है। इस मुल्क की सरहदें 4 मुल्कों से मिलती हैं। इन 4 मुल्कों में तुर्की, बुल्गारिया, मैसेडोनिया, अल्बानिया शामिल है। इस मुल्क के 80% लोग शहरों में रहना पसंद करते हैं और 20% लोग देहात में रहना पसंद करते हैं। इधर ज़्यादा तादाद ईसाई मज़हब से ताल्लुक़ रखने वालों की है। यूनान की ज़बान बहुत मुश्किल है। यूनान की ज़बान ग्रीक यूरोप की सबसे पुरानी ज़बानों में से एक मानी जाती है। ऐसा माना जाता है यूनान की ज़बान 3400 साल पुरानी है। खूबसूरती से भरे इस मुल्क में आपको हरियाली, ताज़ा हवा और पहाड़ सब मिलते हैं। अगर आप इस मुल्क जाएं तो यहाँ के खूबसूरत जजीरे सेंटोरिनी में मौजूद नीले और सफ़ेद रंग की इमारतें इसकी मुनफरिद पहचान है। ये इमारतें न सिर्फ अपनी खूबसूरती बल्कि अपनी तामीराती खुसूसियात के बाइस भी दुनिया भर में मशहूर हैं। साफ़ माहौल की वजह से यहाँ के लोग 80 से 82 साल की उम्र तक जीते हैं। यहाँ के लोग एक्सरसाइज और फिटनेस की वजह से चुस्त और फिट रहते हैं। इस मुल्क के लोग फ़ुटबॉल के बहुत दीवाने हैं। इस मुल्क का नेशनल गेम फ़ुटबॉल ही है। 2004 का फ़ुटबॉल वर्ल्ड कप इसी मुल्क ने जीता था। यूनान का कैपिटल शहर एथेंस है। दोस्तों, हम आपको बताते चलें, एथेंस 4000 सालों से यूनान का कैपिटल रहा है। दुनिया के चंद शहर हैं जिन्हें इटर्नल सिटी कहा जाता है और एथेंस उन्हीं शहरों में से एक है। आपको बताते चलें, इटर्नल सिटी उन शहरों को कहा जाता है जो हज़ारों सालों से आबाद हैं। पूरी दुनिया में 12 मिलियन लोग ग्रीक ज़बान बोलते हैं। इसके अलावा यहाँ आर्मेनियंस, अल्बानियंस, मैसेडोनियंस, बुल्गारियंस और जिप्सीज ज़बान बोली जाती है। दोस्तों, आपको बताते चलें, यूनान में आपको एक भी नदी नहीं मिलेगी। यूनान की कोस्टल लाइन 9000 माइल्स पर फैली हुई है। यूनान के कुछ कानून बहुत ही ज़्यादा सख्त हैं। अगर कोई 18 साल का इंसान है तो इसे वोट देने का हक हासिल हो जाता है, लेकिन अगर कोई शख्स वोट का हक हासिल होने के बाद वोट नहीं दे तो यहाँ की हुकूमत इसके ख़िलाफ़ कार्रवाई कर सकती है। अगर तबीयत ख़राब है या और परेशानी है तो ही बच सकते हैं। इस मुल्क में मार्बल भारी तादाद में पाया जाता है। दुनिया का 7% मार्बल यहीं से पूरा होता है। यहाँ की बिल्डिंगों में एक से बढ़कर एक मार्बल लगा हुआ है और इसीलिए ये मुल्क मार्बल लीडर बन गया है।
زیتون کی پیداوار میں یونان کا تیسرا نمبر آتا ہے، مگر لاکھوں سیاح کی آمد اور زیتون کی ایکسپورٹ کے باوجود یہ ملک نیچے جاتا جا رہا ہے۔ ایک وقت تھا اس ملک کے پاس پیسوں کی کوئی کمی نہیں تھی، لیکن اب یونان کے معاشی حالات بہت خراب ہیں۔ یقین جانیے 30% لوگ یہاں بے روزگار ہیں۔ اس ملک میں بہت زیادہ لوگ سوسائڈ کرتے ہیں۔ اگر اس کی وجہ جاننا چاہیں گے تو یونان کے یہ حالات کرپشن کی وجہ سے ہوئی ہے۔ ایک ڈیٹا کے مطابق اس ملک میں سال 2016 میں 30 ملین پاؤنڈ کی کرپشن کی گئی۔ یہاں کے لوگ میتھ میں سب سے زیادہ پاپولر ہیں، اسی لیے دنیا بھر کی یونیورسٹیز میں یونان کے ٹیچر ملتے ہیں۔ یونان میں ڈیورس کی شرح بہت ہی کم ہے۔ اس ملک کو دنیا کا سب سے سنیسٹ پلیس مانا جاتا ہے۔ اس بات کا اندازہ آپ یوں لگا سکتے ہیں کہ سال کے 365 دنوں میں سے 300 دن یہاں دھوپ نکلی رہتی ہے۔ دوستو، اب بات کر لیتے ہیں جہاں آپ گھومنے جا سکتے ہیں۔ شروعات ہم ایتھنز کیپٹل سے کرتے ہیں۔ ہر سال 45 لاکھ لوگ یہاں آتے ہیں۔ ایکروپولس پہاڑ ایتھنز شہر میں ہے۔ سینٹورینی اپنی خوبصورتی کی وجہ سے جانا جاتا ہے۔ یہاں کی نیلی اور سفید عمارتیں دنیا بھر میں جانی جاتی ہیں۔ یہاں کے زیادہ گھر پہاڑوں اور چٹانوں پر بنے ہوئے ہیں، اور یہ سب پہاڑ اور چٹان سمندر کے کنارے پر ہی ہیں، اس لیے یہاں کا نظارہ بہت خوبصورت ہے۔ اگر آپ کبھی یونان جائیں تو سینٹورینی لازمی جائیں۔ اس کے علاوہ یہاں گھومنے کے لیے 55 پلیسز ہیں، اور اس ملک میں 15 انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہیں تاکہ یہاں پر ٹورسٹ آسانی سے آ سکیں۔ یہاں آپ کو فوڈ کا مسئلہ نہیں ہوگا۔ یہاں بڑی تعداد میں ریسٹورنٹ پائے جاتے ہیں، اور یہاں کے کھانے بھی بہت مشہور ہیں۔ اور یونان گھومنے کا سب سے اچھا سیزن ستمبر اور نومبر میں ہے۔ دوستو، اگر آپ یونان جانا چاہتے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ خرچہ کتنا آئے گا، تو ہم آپ کو بتاتے چلیں ایک ہفتے کا تقریباً 3 سے 4 لاکھ روپے خرچ ہو جائیں گے۔ تو دوستو، امید کرتا ہوں ہماری ایپیسوڈ آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ کمنٹس میں ضرور بتائیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ تو پھر حاضر ہوں گے ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔